नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आप दर्शकों के सामने हूँ। पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी के साथ। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी जानते हैं, तो आज इसी विषय पर इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। वैद्य जी, ये गुरु के प्रति जो आस्था है, ये कैसे और कब से है? सारे दर्शकों को नमस्कार। आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु, उसको गुरु कहते हैं। उसका स्थान क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, सबसे ऊंचा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा। तो इसलिए कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया बताए। मतलब गोविंद को भी तो गुरुए बताए हैं, जो परिचय कराए। तो उनको हम क्या जानते थे। तो इसलिए गोविंद से पहला स्थान गुरु का होता है। और गुरु यदि जो आदेश करता है, गुरु किसी को कुछ कर नहीं देता है, करना होता है शिष्य को स्वयं। गुरु केवल बताता है, मार्ग बता देता है, सन्मार्ग बता देता है कि ये काम करो। यदि गुरु के प्रति शिष्य का निष्ठा है और किया मन लगा करके, तो उसमें उसको सफलता निश्चित रूप से मिलता है। यदि अब रही बात, गुरु के प्रति निष्ठा भी होना चाहिए। निष्ठा किसी के पास, चाहे ईश्वर से निष्ठा हो, गुरु से निष्ठा हो, तब ही आपको सफलता मिलेगा। निष्ठा जरूर है, समर्पण का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। गुरु के पैर पर फूल चढ़ाने से खाली देवता या ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब रही गुरु कई प्रकार के होते हैं। पहला गुरु, बच्चा का पहला पाठशाला माँ के आंचल में होता है। एकदम सही है। तो माँ यदि शिक्षित है, संस्कारी है, तो बच्चा भी 5 साल तक उसके आंचल में पलता है और वो भी संस्कारी हो जाता है। यदि एक महिला शिक्षित हो तो कई पीढ़ी को उद्धार कर देती है, और यदि अशिक्षित हो तो कई पीढ़ी मूर्ख हो जाता है या इधर उधर भटक जाता है, मार्ग भटक जाता है। ये कहना है कि गुरु पूर्णिमा है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहें? पहले हम गिना रहे थे ना, 5 गो गुरु गिना रहे थे। तो पहला गुरु माँ, जो संस्कारी हो तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। दूसरा गुरु पिता, जो वो भी संस्कारी हो तो उसका संस्कार संतान को मिलता है। जैसा वो गुरु होगा वैसा संतान को मिलेगा। तो यदि नशेड़ी होगा पिता, तो संतान भी सीख लेगा नशा खाना। यदि विद्वान होगा तो उसकी विद्वता का कम से कम कुछ % भी यदि हासिल कर लेता है तो आगे निकल जाता है संतान। तीसरा गुरु स्कूल में जो पढ़ाते हैं तो शिक्षक हुए। और चौथा गुरु हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण, हम जिस वातावरण में पहुँचते हैं वो वातावरण होता है। हमें जब ठोकर लगती है, एक कहावत है कि ठोकर लगती है तो बुद्धि बढ़ती है। तो हमें समस्या से, जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ तरह तरह की समस्याएं आती है और उससे हमको शिक्षा मिलता है। ठोकर लगने से, समस्या आने से हमको ज्ञान प्राप्त होता है।
कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो चौथा गुरु हुआ। और अंतिम गुरु तो महादेव हैं, जो सबको शिक्षा देते हैं। और हम इस, आप जो पूछे कि क्या संदेश देना चाहते हैं, हाँ, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो शिष्य का, तो उस शिष्य बहुत ही आगे बढ़ेगा, उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शिष्य आगे बढ़ेगा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज सभी शिष्यों को अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आज संकल्प लेना चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। तो यही हमारा संदेश है। हाँ, दर्शकों, आपने सुना कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के बारे में वैद्य जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने 5 गुरुओं की चर्चा की है। गुरु पूर्णिमा पर संदेश भी दिया है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नया वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। सारे दर्शकों को नमस्कार।